नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये एक गंभीर आर्थिक अपराध है और इस पूरे मामले में आरोपी की भूमिका प्रमुख नजर आती है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि आरोपी ने राज्य के खजाने को सुरक्षित रखने के अपने कर्तव्य के विपरीत जाकर सार्वजनिक धन की हेराफेरी की है। आपको बता दें कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व आबकारी आयुक्त और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी निरंजन दास को 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि शराब नीति में हेरफेर कर अवैध रूप से कमीशन वसूला गया और इस पूरे घोटाले में निरंजन दास को किंग पिन में से एक माना गया है। निरंजन दास की ओर से हाईकोर्ट में 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी, एक जमानत के लिए और दूसरी आईपीसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पीएमएलए एक्ट के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए, लेकिन कोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने ये तर्क दिया है कि इस मामले में 50 से ज्यादा अन्य आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि आरोपी की हिरासत की अवधि अभी इतनी लंबी नहीं है कि उसे जमानत का आधार बनाया जाए। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ईडी की जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के जरिए करीब 18 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। साथ ही निरंजन दास से जुड़ी करीब 8 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद निरंजन दास को जेल में ही रहना होगा और शराब घोटाले की जांच आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।